जब से इंसान आया है तब से वो दूर से वार करने के तरीके ढूंढता रहा है। पुराने जमाने के तीर कमान से लेकर बारूद वाले तोपों तक जंग के हथियार हमेशा बदलते रहे हैं, लेकिन मिसाइल जैसा क्रांतिकारी बदलाव किसी ने नहीं लाया। मिसाइल सिर्फ हथियार नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की ताकत, डर दिखाने की रणनीति और बदलते युद्ध के प्रतीक हैं। इनके आने से रॉकेट साइंस और मटेरियल साइंस से लेकर कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशन तक कई क्षेत्रों में नई खोजें हुई हैं। ये लेख मिसाइलों की दुनिया में झांकता है, उनके काम करने के तरीके, उन्हें बनाने में आने वाली चुनौतियां और आधुनिक युद्ध पर उनके गहरे प्रभाव को समझता है। हम अलग अलग तरह की मिसाइलों के बारे में जानेंगे, महाद्वीपों तक पहुंचने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर जमीन से सटी हुई उड़ान भरने वाली क्रूज मिसाइलों तक। हमारे साथ जुड़ें और इंजीनियरिंग के इन अजूबों के राज खोलें और इनके इस्तेमाल से जुड़े नैतिक सवालों पर गौर करें। असल में मिसाइलें दिखने में जितनी आसान लगती हैं, उतनी होती नहीं हैं। इनमें 4 मुख्य भाग होते हैं: एक मार्गदर्शन प्रणाली, एक वारहेड, एक प्रणोदन प्रणाली और एक नियंत्रण प्रणाली। इनमें से हर एक भाग मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्गदर्शन प्रणाली मिसाइल के दिमाग की तरह काम करती है और उसे एक तय रास्ते पर या फिर चलते हुए लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। शुरुआती मिसाइलें इनर्शियल नेविगेशन जैसी साधारण प्रणालियों पर निर्भर करती थीं, लेकिन आधुनिक मिसाइलें जीपीएस, टियर कोऑर्डिनेट और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। वारहेड मिसाइल की मुख्य विनाशकारी शक्ति होती है, जो टकराव पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। वारहेड पारंपरिक विस्फोटकों से लेकर परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों तक हो सकते हैं। प्रणोदन प्रणाली मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जरूरी धक्का प्रदान करती है। यह अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट, लिक्विड फ्यूल रॉकेट, रैमजेट या स्क्रैमजेट शामिल है। अंत में नियंत्रण प्रणाली उड़ान के दौरान मिसाइल की स्थिरता और गतिशीलता सुनिश्चित करती है। यह मिसाइल के पंखों या थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम को समायोजित करने के लिए सेंसर और एक्चुएटर के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग करती है, जिससे वह अपने रास्ते पर बनी रहती है और दुश्मन के बचाव से बचने में सक्षम होती है। एक मिसाइल की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने लक्ष्य तक कितनी सही तरीके से पहुंच पाती है। मिसाइल की सटीकता युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकती है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मिसाइलें अपने लक्ष्यों को बिना किसी विचलन के मार सकें। यहीं पर मार्गदर्शन प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि मिसाइल अपने प्रक्षेपण बिंदु से लेकर लक्ष्य तक सही रास्ते पर रहे। दशकों से मिसाइल मार्गदर्शन प्रौद्योगिकियां बहुत बदल गई हैं, साधारण से लेकर बहुत ही जटिल तक। शुरुआती दिनों में मार्गदर्शन प्रणाली अपेक्षाकृत सरल थी, लेकिन समय के साथ तकनीकी प्रगति ने उन्हें अधिक परिष्कृत और सटीक बना दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के जर्मन V2 रॉकेट जैसी शुरुआती मिसाइलें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करती थीं। ये सिस्टम उस समय के लिए एक बड़ी प्रगति थे और उन्होंने मिसाइल मार्गदर्शन में एक नई दिशा दी। ये सिस्टम मिसाइल की गतिविधियों को मापने और उसके प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति की गणना करने के लिए जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का उपयोग करते थे। इन उपकरणों ने मिसाइल की दिशा और गति को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इनर्शियल सिस्टम समय के साथ बह जाते थे, जिससे उनकी सटीकता सीमित हो जाती थी। यह बहाव मिसाइल को अपने लक्ष्य से भटका सकता था, जिससे मिशन की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। शीत युद्ध के आगमन ने मिसाइल मार्गदर्शन तकनीक में तेजी से प्रगति की। इस अवधि के दौरान विभिन्न देशों ने अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास किया। ऐसा ही एक नवाचार टीआरकॉम था, जो मिसाइल मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो मिसाइल के ऊंचाई प्रोफाइल की तुलना इलाके के पहले से प्रोग्राम किए गए नक्शे से करने के लिए रडार का उपयोग करता था। यह प्रणाली
मिसाइल को अधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती थी। इसने मिसाइलों को जमीन के करीब उड़ान भरने की अनुमति दी, जिससे उन्हें पहचानना और रोकना मुश्किल हो गया। यह तकनीक दुश्मन के रडार से बचने में अत्यधिक प्रभावी थी। आज अधिकांश आधुनिक मिसाइलें जीपीएस मार्गदर्शन का उपयोग करती हैं, जो उन्हें अत्यधिक सटीकता प्रदान करती हैं। जीपीएस तकनीक ने मिसाइल मार्गदर्शन में क्रांति ला दी है, जो उपग्रहों के एक नेटवर्क का उपयोग करके सटीक स्थिति निर्धारित करती है। यह प्रणाली मिसाइल को किसी भी मौसम और किसी भी समय अपने लक्ष्य को सटीकता से मारने में सक्षम बनाती है। जीपीएस निर्देशित मिसाइलें जामिंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी हैं और बड़ी दूरी से लक्ष्यों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ मार सकती हैं। यह तकनीक लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी सटीकता से भेदने में सक्षम है। आगे देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण से मिसाइल मार्गदर्शन में और भी क्रांति आने का वादा है। एआई तकनीक मिसाइलों को और भी स्मार्ट और कुशल बना सकती है। मिसाइल मार्गदर्शन में एआई का उपयोग एक नई क्रांति ला सकता है, जिससे मिसाइलें अधिक स्वायत्त और सटीक हो जाएंगी। एआई संचालित मिसाइलें संभावित रूप से स्वायत्त रूप से चलती लक्ष्यों की पहचान कर सकती हैं और उन्हें निष्क्रिय कर सकती हैं, जिससे मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाएगी। बदलती युद्ध क्षेत्र की स्थितियों के अनुकूल हो सकती हैं और यहां तक कि वैध सैन्य लक्ष्यों और नागरिक वस्तुओं के बीच अंतर भी कर सकती हैं। यह तकनीक युद्ध के दौरान अनावश्यक हताहतों को कम करने में मदद कर सकती है। चौथा भाग, बैलिस्टिक और क्रूज। अलग अलग मिसाइलें, अलग अलग उद्देश्य। मिसाइलें आकार और आकार की एक विशाल श्रृंखला में आती हैं, जो विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों के लिए उपयुक्त होती हैं। प्रत्येक को एक विशिष्ट सामरिक या रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप बनाया गया है, जिससे वे युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हालांकि उन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें। बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें दोनों के अपने अपने विशेष गुण और उपयोग होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का पालन करती हैं। एक बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का पालन करती हैं, जो उन्हें एक उच्च आर्किंग पथ पर लॉन्च किया जाता है। उन्हें एक उच्च आर्किंग पथ पर लॉन्च किया जाता है, जो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से उतरने से पहले अविश्वसनीय गति और ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जो अपने लक्ष्य की ओर तेजी से उतरने से पहले अविश्वसनीय गति और ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जिससे वे दुश्मन के बचाव को भेद सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग आमतौर पर लंबी दूरी के हमलों के लिए किया जाता है, जो हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम होते हैं, और अक्सर अंतर्महाद्वीपीय हमलों के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरी ओर, क्रूज मिसाइलों को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर दुश्मन के रडार से बचने के लिए इलाके को गले लगाते हैं। जो अक्सर दुश्मन के रडार से बचने के लिए इलाके को गले लगाते हैं, जिससे वे अधिक सटीकता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वे जेट इंजनों द्वारा संचालित होते हैं, जिससे वे लंबी अवधि तक उड़ान भर सकते हैं। अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकते हैं। क्रूज मिसाइलें अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं और अक्सर उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमलों के लिए उपयोग की जाती हैं, जिससे वे दुश्मन के महत्वपूर्ण संसाधनों को नष्ट कर सकती हैं। इन दो व्यापक श्रेणियों के भीतर मिसाइल उपप्रकारों का एक विशाल स्पेक्ट्रम मौजूद है। प्रत्येक विशिष्ट भूमिकाओं के लिए अनुकूलित है, जिससे वे विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों में उपयोगी हो सकें। कुछ मिसाइलों को दुश्मन के विमानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अन्य जहाजों, टैंकों या किलेबंदी को निशाना बनाते हैं, जिससे वे विभिन्न प्रकार के खतरों का मुकाबला कर सकें।
उड़ान में अन्य मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई विशेष मिसाइलें भी हैं, जो दुश्मन के हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 5वां भाग, क्षितिज से परे, मिसाइल रेंज का विस्तार। यह अध्याय मिसाइलों की बढ़ती रेंज और उनकी तकनीकी प्रगति पर केंद्रित है। अधिक मिसाइल रेंज की तलाश मिसाइल विकास में एक निरंतर विषय रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों और सामग्रियों की खोज कर रहे हैं ताकि मिसाइलों की पहुंच को और अधिक बढ़ाया जा सके। मिसाइल की पहुंच का विस्तार करने से राष्ट्र विशाल दूरियों में शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोधियों को रोक सकते हैं और दुश्मन के इलाके में गहरे लक्ष्यों पर प्रहार कर सकते हैं। यह न केवल सैन्य रणनीति को बदलता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। शुरुआती मिसाइलों की सीमा सीमित थी, जो अक्सर उनके ईंधन के वजन और उनके इंजनों की दक्षता से विवश होती थी। इन मिसाइलों की सीमित रेंज ने उनके उपयोग को भी सीमित कर दिया था। हालांकि रॉकेट प्रणोदन, सामग्री विज्ञान और वायुगतिकीय डिजाइन में प्रगति ने आधुनिक मिसाइलों की पहुंच में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। अब मिसाइलें पहले से कहीं अधिक दूर तक और अधिक सटीकता के साथ मार कर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण नवाचार बहुचरण रॉकेट का विकास रहा है। यह तकनीक मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने में क्रांतिकारी साबित हुई है। इन रॉकेटों में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना इंजन और ईंधन की आपूर्ति होती है। यह डिजाइन मिसाइलों को अधिक दूरी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। जैसे ही प्रत्येक चरण अपने ईंधन को खर्च करता है, उसे हटा दिया जाता है, जिससे मिसाइल का वजन कम हो जाता है और शेष चरणों को उच्च गति और ऊंचाई प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह प्रक्रिया मिसाइल की दक्षता को बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण विकास मिसाइल निर्माण में हल्के और मजबूत सामग्रियों का उपयोग रहा है। इन सामग्रियों ने मिसाइलों की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए उनकी रेंज को बढ़ाने में मदद की है। कार्बन फाइबर जैसी मिश्रित सामग्री उच्च शक्ति से भार अनुपात प्रदान करती है, जिससे मिसाइलें अपनी संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए अधिक ईंधन या बड़े पेलोड ले जा सकती है। यह उन्हें अधिक प्रभावी बनाता है। इसके अलावा वायुगतिकीय डिजाइन में प्रगति से अधिक सुव्यवस्थित मिसाइल आकार, ड्रैग को कम करने और ईंधन दक्षता में सुधार हुआ है। यह मिसाइलों को अधिक दूरी तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। कुछ मिसाइलें अपनी लिफ्ट और रेंज को बढ़ाने के लिए सुपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न शॉक वेव्स का उपयोग करके वेव राइडिंग जैसी नवीन तकनीकों को भी नियोजित करती हैं। यह तकनीक मिसाइलों की रेंज को और भी अधिक बढ़ा सकती है, जिससे वे अधिक प्रभावी हो जाती हैं।